हेलो बच्चों। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे जहां भी होंगे और बेहतरीन होंगे और आप सभी अब अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि साल भर आप सभी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लो। हर एक पॉइंट को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लो। साल भर एकदम मन लगा के मेहनत कर लो। पूरे सिलेबस को जब अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तब एग्जाम में 2027 में जाओगे ना तो बहुत ही अच्छा कर पाओगे। तो साल भर बिना इधर उधर भटके अच्छे तरीका से मन लगा के पढ़ाई करो। तब देखो पढ़ाई का रंग क्या लाता। ठीक है। आज के क्लास में जो बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्रकाश संश्लेषण, यहाँ से क्वेश्चन आता है और एग्जाम में इस बार भी आया है और आगे भी आएगा। तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। हर एक पॉइंट यहाँ हम क्लियर कर देंगे और आप सभी अच्छे तरीके से इसे देख जाओ कितना लाभ होगा इस क्लास से। ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में तुम लोग पढ़े होगा 8वें 7वें में, कभी ना कभी 8वां 9वां में पढ़ा होगा। अब आ रहा है 10वां क्लास में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होता है, पेड़ पौधा वह अपने भोजन निर्माण के लिए जो भी प्रक्रिया करते हैं उसी को तो हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है। वह प्रक्रिया है जिससे पेड़ पौधा अपना भोजन का निर्माण करे, प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए। तो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए कौन होता है? यह सूर्य की उपस्थिति में होता है। सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है। ताकि बताओ कि हम लोग क्यों नहीं करते हैं? हम लोग के लिए भी तो सूर्य है, हम लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? आप जानोगे क्या कि पेड़ पौधे, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उसमें एक खास चीज पाया जाता है जिसके कारण पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। वह कौन सा है उसमें देखना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ देखो यह क्लोरोफिल जो लिखा है। इसी के कारण पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है और हम लोग नहीं कर पाते। नहीं तो हमारे लिए भी सूर्य उपस्थित है, CO2 उपस्थित है, जल उपस्थित है, केवल धूप में चल जाते हो जाता है। नहीं, ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है। ध्यान से समझना, अच्छे तरह समझना। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, कैसे बताओगे? तो पेड़ पौधा वह प्रक्रिया द्वारा, जिस प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। सभी हरे पेड़ पौधे, क्या देखना, यह सूर्य की उपस्थिति में होता है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होता है बताओ? यह हमेशा दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हमेशा दिन में होता है और सूर्य की उपस्थिति में होगा। सूर्य की उपस्थिति में है तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करेगा। देखो आएगा एग्जाम में, हो सके श्वसन प्रक्रिया। श्वसन में दिन रात हमेशा कर, जैसा हम लोग श्वसन प्रक्रिया श्वसन करते हैं हर समय करता है, वैसे ही पेड़ पौधा भी हमेशा करता है 24 घंटा। और प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होता है, भोजन के निर्माण करने की जो कार्य होता है, वह केवल दिन में यानी कि सूर्य की उपस्थिति में करता है। ध्यान रखना। ठीक। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए मुख्य अंग जो होता है पेड़ पौधा का, वह होता है पत्ती। यही होता है, यहीं पे सभी क्रियाएं करते हैं। ठीक है, पत्ती के द्वारा। इसमें जो होता है पत्ती का रंग, अगर पूछ दे पत्ती का रंग कैसा होता है तो हरा। हरा मार्कर से भी लिखे हैं कि हरा दिखाई दे। कारण क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोप्लास्ट। देखो एग्जाम में तुम्हें आ सकते या क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट, आपको मारना क्या है, या क्लोरोप्लास्ट लिखा है या क्लोरोफिल। जब या दोनों दे, या दोनों दे, तब भी हम क्लोरोप्लास्ट मारेंगे। जब क्लोरोफिल नहीं, क्लोरोप्लास्ट नहीं दे तब क्लोरोफिल की ओर बढ़ेंगे। या तो क्लोरोफिल देगा या क्लोरोप्लास्ट देगा पत्ती का रंग हरा होने के लिए। ज्यादा सही है क्लोरोप्लास्ट। जब यह नहीं रहे तब जब हम क्लोरोफिल पर जाते हैं, तो यह दोनों देता क्लोरोप्लास्ट। यानी कि हमें ध्यान देना, पत्ती का हरा रंग जो होता है कारण क्या है? क्लोरोप्लास्ट के कारण। और क्लोरोफिल देखो, यह जो धातु जो होता है ना, क्लोरोफिल जो होता है इसमें होता है। ठीक है, यहाँ पर क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। क्लोरोफिल जो है वहां पर कौन सा धातु? मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। अच्छा, पत्ती को क्या कहते हैं? जहाँ खाना निर्माण होता है, हम लोग के लिए घर में खाना निर्माण होता है। कहाँ निर्माण होता है? रसोई घर में खाना बनता है तब हम लोग खाते हैं। पेड़ पौधे का भी खाना निर्माण पत्ती में होता है। तो पेड़ पौधे के लिए भी रसोई घर कौन सा होगा? पत्ती होगा। कौन सा होगा? इसीलिए लिखा रसोई घर है। पत्ती जो है रसोई घर है।
और उसी पत्ती के द्वारा पेड़ पौधा CO2 का ग्रहण करता है। कहाँ से करता है? पत्ती के द्वारा। इस पत्ती के द्वारा जो CO2 का ग्रहण करता है, इसमें स्टोमाटा होता है। ठीक है, स्टोमाटा, यहाँ ध्यान देना, ऐसे होता है, यहाँ से ऐसे। स्टोमाटा जो होता है इस टाइप का होता है, ऐसे होता है, या गोल गोल प्रक्रिया के द्वारा स्टोमाटा जो होता है, यहाँ ध्यान देना, स्टोमाटा जो होता है इस टाइप से होता है, ऐसे होता है, यहाँ से ऐसे डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से समझो कि इस टाइप से ऐसे गोल होगा, ऐसे होगा, यहाँ से ऐसे होगा। ठीक है, और इसके बाद ऐसे प्रक्रिया होता है, वो स्टोमाटा का फिगर जान लो, ऐसे होता है। स्टोमाटा जो होता है ना, स्टोमाटा के द्वारा ही ऑक्सीजन का छोड़ना CO2 ग्रहण करना पड़ता है। मगर यहाँ ध्यान देना, ऑक्सीजन का छोड़ना CO2 का ग्रहण जो करता है स्टोमाटा के द्वारा करता है पेड़ पौधे। मगर जल पूछ दे, इसके अलावा पूछ दे आपसे कि खनिज लवण कहाँ से ग्रहण करता है पेड़ पौधा? वह जड़ से। देखो यहाँ खास खास लिखा हुआ, इस क्रिया में पादप जल तथा खनिज लवण का ग्रहण जड़ से करता है। ठीक है, इस क्रिया में जो यह प्रकाश प्रक्रिया करता है, उस क्रिया में पादप जो होता है जल का ग्रहण जड़ से। ठीक है, जल का ग्रहण जो जड़ से, खनिज लवण का भी ग्रहण जड़ से। वहां से जल कहाँ से लेता है? जड़ से। खनिज लवण भी जड़ से लेता है। ठीक है, और यहाँ ध्यान देना, जब ये प्रक्रिया करेगा ना, ये जब प्रक्रिया करेगा, इस प्रक्रिया के द्वारा पौधा जल जितना भी लेगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के समय उस समय 10% ही अपने यूज करता है, बाकी 90% जो रहा क्या कर देता है? वाष्पशील कर देता है, इसलिए वायु में छोड़ देता है। तभी जाकर बारिश होता है। इसीलिए पेड़ पौधा लगाने के लिए बोलते हैं कि पेड़ पौधा लगाइए, जिससे बारिश होगा, मौसम अच्छा रहेगा, साफ सुथरा रहेगा। ठीक, इस क्रिया में पादप जल तथा खनिज लवण ग्रहण कहाँ से करता है? जड़ से। CO2 का ग्रहण कहाँ से करता है? पत्ती से, स्टोमाटा के द्वारा। स्टोमाटा जो है, स्टोमाटा क्या करता है? खुलता है फिर बंद होता है, खुलता है बंद होता है। CO2 ग्रहण करने के लिए खुल जाएगा फिर बंद हो जाएगा। ऐसे CO2 के बाद O2 उत्सर्जित करना, तभी खुलेगा फिर बंद होगा। इसको नियंत्रण कौन करता है? इसी में होता है गार्ड कोशिका। गार्ड कोशिका, कोशिका के द्वारा नियंत्रण किया जाता है स्टोमाटा का खुलना बंद होना। ठीक है, याद रखना। इन सभी के बाद जो ये क्रिया होता है ना, खनिज लवण का जड़ से पत्ती तक पहुंचाने का, वो किस क्रिया विधि के द्वारा होता है? तो यहाँ ध्यान है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है विसरण। अच्छा, तुम लोग यह हम बताने जा रहे हैं, पानी है, पानी में एक बड़ा सा ढेला ऐसा रख, पता है ना, पत्थर टाइप का ढेला, टाइप का मिट्टी का ढेला। उसको जैसे यहाँ रखे तो थोड़ा सा अंश भाग है ना मिट्टी का, जो ढेला का अंश भाग जो पानी में है, वह सोखते सोखते पूरा मिट्टी समझ लो कि गल जाएगा, यानी कि पूरा मिट्टी का स्तर उसमें हो जाएगा। दीवार पे जब पानी पटाता है, दीवार की एक साइड से पानी पटाएंगे, दूसरा साइड भी पानी चल जाता है। ठीक है, वो कैसे जाता है? वह सभी दूसरी क्रिया द्वारा जाता है। अभी देखो घर में जो पहले केरोसिन तेल, जैसे मिट्टी तेल बोलते हैं, वह गिर जाता है तो पूरा थोड़ा सा गिरता है, वह फैल जाता है पूरा। उस फैलने के कारण क्या है? विसरण। उसी विधि के द्वारा पेड़ पौधा में खनिज लवण और जल पत्ती तक जाता है, वही विसरण डिफ्यूजन। आएगा एग्जाम में, तुम ढंग से पढ़ो, अच्छे तरह से पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट आता है, इस क्रिया विधि के दौरान, अच्छा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है तो निर्माण होता है ना, कौन सा चीज का निर्माण होता है? क्या होता है उसके प्रकाश संश्लेषण में? क्या चीज चार आवश्यक शर्त है, उसके बारे में जानते हैं। क्या ध्यान दीजिए, प्रकाश संश्लेषण तब भी होगा जब ये चार चीज उपस्थित होगा तब। और सबसे ज्यादा इकाई जो चीज है, यहाँ ध्यान देना, प्रकाश संश्लेषण के लिए इकाई जो होता है, यूनिट होता है, यहाँ लिखे हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए इकाई जो होती है, इकाई, ये हमारा क्लोरोफिल, यही मुख्य चीज है। इसके बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता। क्यों नहीं? ध्यान देना, मैं अभी बताया आवश्यक शर्त चार होता है, कौन है? सूर्य प्रकाश, CO2 और H2O, क्लोरोफिल। ये चार चार चीज रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। कोई भी एक नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं होगी। मगर यह तीन चीज तो हम लोग को भी उपस्थित है, मिल सकता है। सूर्य प्रकाश मिलवे करता है, CO2 वायुमंडल में है, जल है। यह नहीं होने के कारण ही हम लोग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं करते हैं, और पौधे में होता है, जिसके कारण पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है और स्वपोषी कहलाता है। और इसके बाद यह उत्पादक भी कहलाता है। स्वपोषी होने के बाद यह उत्पादक भी लिखे, जो स्वपोषी भी होता है और उत्पादक भी कहलाता है। ठीक है, तो कौन से चार चीज चाहिए? सूर्य प्रकाश, CO2, H2O और क्लोरोफिल। इन चीज चार चीज नोट करें। इनसे ग्लूकोज, ये जैसे ये प्रक्रिया होगा, इस प्रक्रिया का देखो
यहाँ CO2 हुआ, H2O हुआ, CO2 और H2O इन दोनों को मिलेगा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल के साथ, तब जाके ये हमारा ग्लूकोज का निर्माण करेगा। ग्लूकोज और O2 और H2O का भी निर्माण होता है, O2 भी निर्माण। यह इक्वेशन है आपका, इक्वेशन भी है, ऐसे लिख लेना, काम करेगा। ठीक, इन सभी के बाद आपको क्या होगा, जैसे ही इस अभिक्रिया के दौरान क्या होगा, अब ग्लूकोज इस अभिक्रिया के दौरान लिख दिए कि ग्लूकोज का निर्माण, इस ग्लूकोज का निर्माण के समय यहाँ ध्यान देना क्या लिखा है, सूत्र पूछेगा C6H12O6, यह ठीक है, याद रखना। मगर इसका अनुपात पूछ देगा तो क्या होता है बताइए, 6 है ना, 12 6, और 6 से काटेंगे तो 1 मतलब कटेगा, 6 से काटेंगे तो 2 मतलब, 6 से काटेंगे, अनुपात जो है 1:2 वही आ जाए। चीनी का सूत्र पूछ देते क्या होगा, C12H22 वही का, ठीक है, होगा 12/11। उसी प्रकार से बेंजीन का पूछ देता क्या होगा, C6H6, इसका अनुपात 1:1, याद रखना। ये सभी काम करेगा। इसके अलावा आप इन सभी को जानते हो एग्जाम में क्या है, इस बार के 10th में H2O जो होता है ना, H2O इसका अनुपात पूछा है, H2O का अणुओं का अनुपात, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन देखो, एक हाइड्रोजन से 2 से मल्टीप्लाई 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1, आपका इसका अनुपात किस बार एग्जाम पूछा है, 2:1, इस बार एग्जाम कितना ही चीज सही से बना सकते हैं। तो यह क्लास कैसा लगा आप सभी जरूर बताइए और मन लगा के पढ़िए, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको पढ़ाएंगे ऑनलाइन ऑफलाइन सभी तरीके से। बस आपको साल भर मन लगा के पढ़ लो, आप सभी जरूर अच्छा कर जाओगे एग्जाम में। जितना पॉइंट पढ़ाने केवल एग्जाम ही नहीं कर पाएगा, हर जगह अच्छा कर पाओगे जब मन लगा के पढ़ लोगे। ठीक है, बाय।